नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही डरावनी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले आप जा कर के कहानी को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर कहानी आपको अच्छी भी लगती है तो कुछ भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके कोई सुझाव हों वो भी आप दे सकते हैं। तो अब हम देर न करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी मीना की है। मीना गांव में रहती है और उसकी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटा है छोटा सा। उनके पति की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो मीना अपने बेटे के साथ रहती है। बेटा 5 साल का है और गांव में खेतों में काम करके, दूसरे के खेतों में और किसी के घर में कुछ भी काम हो, छोटा मोटा कैसा भी काम हो, वो काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। परेशानियां बहुत हैं लेकिन वो खुशमिजाज है और कोई टेंशन नहीं लेती है कि जो भी होगा, भगवान जो भी करता है सब अच्छा करता है। ये सोच करके मीना अपना काम करती रहती है और खेतों में और जंगलों से लकड़ियाँ ले कर के आती है, उसी से अपना घर का चूल्हा जलाती है और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रोज़ शाम को जब ये खेतों की तरफ और जंगलों की तरफ जाती थी लकड़ी लेने के लिए, तो अक्सर इसे अब कुछ दिनों से डर लग रहा था और ये किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि ज़्यादा इनके घर कोई आने जाने वाला नहीं था। हाँ, एक फ्रेंड थी इनकी जो पड़ोस में रहती थी, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं आती जाती थी क्योंकि ये पुराने समय में ऐसे बोलते थे कि इनके घर, वो बोल नहीं सकते हैं इसमें हम, तो उनके घर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था। बस अब आप लोग इतना समझ लीजिए। बस ये खेतों का काम और यही सारे काम करते थे, या बाहर से किसी का कोई काम हुआ वो करती थी। तो ये इस वजह से थोड़ा सा बस दुखी थी कि कोई इनकी वैसी दोस्त नहीं है जिससे अपनी दिल की बात कर सके। लेकिन फिर भी जंगलों में जाती थी ये। एक शाम ये जंगलों की तरफ निकली थी, वही 4 बज रहा था और जल्दी जल्दी चल रही थी। पैर में टूटी हुई चप्पलें थी, तो एक जगह वो चप्पल टूट जाती है बिल्कुल और ये अपनी चप्पल हाथ में उठा करके खड़ी हुई थी, उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था क्योंकि सर्दियों का मौसम था और जल्दी अंधेरा हो जाता था। तो ये चप्पल अपनी सही कर ही रही थी कि तभी देखती है आगे जंगल की तरफ कोई खड़ा है और इसकी तरफ देख रहा है बहुत गौर से। तो मीना उसको देखती है और सोचती है हो सकता है गांव का कोई आदमी हो या औरत हो, कोई है गांव का ही। तो ये जल्दी से अपनी चप्पल नीचे रखती है और पहनती है उसको और धीरे धीरे उसकी तरफ चल देती है कि उन्हीं के साथ हम भी हो जाएंगे, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है और अकेले अगर घर जाएंगे तो डर भी लगता है। इतना सन्नाटा है, सिर्फ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। ये जल्दी जल्दी चल रही थी लेकिन जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचती वो आकृति और दूर हो जाती। ये बहुत अजीब था। ये सोच रही थी आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन अब इसका ध्यान उसकी तरफ से हट जाता है। ये लकड़ियाँ बिनने लगती है और लकड़ियाँ बिन करके गट्ठर बनाती है। गट्ठर सर पे रखती है और वहाँ से चल देती है। अब इसको लग रहा था इसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और जब ये पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं था। और ये एक बार नहीं, इसके साथ कई बार होता है। ये घर तक बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रही थी। इसकी चप्पल एक बार फिर से टूट जाती है और ये चप्पल वहीं छोड़ देती है और अपने घर की तरफ गट्ठर लेकर के भागने लगती है। भागते भागते जब अपने घर आती है तो पड़ोस की एक जो उनकी सहेली थी वो बाहर बैठी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है मीना, ऐसे दौड़ के क्यों आ रही हो? तो कहती पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं वहाँ पर। तो वो कहती अरे वो तुम्हारा भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें डर लग गया होगा। तो कहती हो सकता है। वो अपना गट्ठर रखती है और अपने बेटे के पास जाती। तो बेटा उनका वही उनकी सहेली के पास बच्चों के साथ खेल रहा था, तो अपने बच्चे को लेती है और अंदर घर की तरफ जाती है। अब शाम हो गई थी तो उसने सोचा दिया बत्ती कर देते हैं घर में, भगवान के पास दिया जलाती है और बाहर भी दिया जलाती है।
जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी थी तो जहाँ उसने अपना लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ था, तो गांव में एक कच्चा घर था उसका, चूल्हे पे खाना बनता था। तो वहाँ उसने देखा कि कोई बैठा है चूल्हे के पास और कुछ धुंधला सा ही दिख रहा था क्योंकि दिए की रोशनी में क्लियर कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये धीरे धीरे चूल्हे की तरफ अपने बढ़ रही थी और जैसे ही नज़दीक जाती है तो वहाँ एक औरत बैठी थी जो इतनी ज़्यादा डरावनी थी। उसे देख करके मीना बहुत डर जाती है, एकदम से चीखती है। तो उनका बेटा पास में ही सो गया था और वो उठकर बैठ जाता है। ये अपने बेटे को उठाती है और दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी तो वो जो औरत बैठी थी किचन में, वो इनकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ती है। ये तब तक भगवान का नाम लेने लगती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये भाग करके अपने पड़ोस वाली अपनी सहेली के घर जाती हैं, उनसे सारी बात बताती हैं। तो वो कहती हैं कि ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं लग रही है, मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है अब कि कोई जंगल से चुड़ैल आ गई है तुम्हारे साथ और अब वो तुम्हारे घर में है, तो शायद इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है। तो हमें किसी न किसी को तो बुलाना होगा। तो वो बोलती है अब हम तो किसी को जानते नहीं हैं। तो वो बोलती है कि पड़ोस में जो दादी हैं वो अम्मा से चलो मिलते हैं चल के, वो कुछ ना कुछ तो बताएंगी ही। तो ये दोनों जाती हैं दादी के पास। तो दादी बताती हैं कि ये तो वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बस हनुमान चालीसा तुम पढ़ो जाकर घर में बैठ के, तो सब ठीक हो जाएगा और कल हम किसी को बुलाएंगे और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या करना है हमें। तो वो बोलती ठीक है। वो धीरे से अपने घर जाती है और अपनी सहेली से ही हनुमान चालीसा की बुक ले लेती है और घर के आंगन में बैठ कर के पूजा करना शुरू कर देती है। अब वो पूजा कर रही थी तो उसे दिखाई पड़ा कि वो जो औरत थी वो घर की सीढ़ियों से, बांस की सीढ़ी थी, उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो ऊपर छत की तरफ जा रही है और मीना को घूर घूर कर देख रही है। मीना देखती जा रही थी उसको और हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। फाइनली वो उनके घर से चली जाती है। अब ये खुश होती हैं और भगवान का नाम लेती हैं, प्रणाम करती हैं उनको और अपनी चारपाई में उसी आंगन में सो जाती हैं। रात का वही 3 बज रहा था और अचानक से मीना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि ऊपर सीढ़ी पर वही औरत बैठी हुई है, जिसे देख करके मीना इतना ज़्यादा डर जाती है। और इस बार उनका बेटा भी देख रहा था उसे। वो रोने लगता है, बहुत तेज़ी से चीखने लगता है। मीना अपने लिए तो इतना नहीं डर रही थी, लेकिन अपने बेटे के लिए उसे बहुत डर लगा। तो वो तुरंत उस सीढ़ी के पास जाती है। अब उसे इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसे था कि अब इसे हमें भगाना ही है। लेकिन कहते हैं कि चुड़ैल, भूत प्रेत आत्माओं से कोई लड़ नहीं सकता है। तो वो सीढ़ी के पास खड़ी थी और चिल्ला चिल्ला के उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, तो लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा था। वो देख रही थी और बहुत तेज़ी से हंस रही थी। तो ये फिर से वो हनुमान चालीसा की किताब उठाती है और पढ़ना शुरू करती है। रात में ही आंगन में बैठ करके अपने बेटे को अपनी गोद में बैठा लेती है और नॉन स्टॉप सुबह तक उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कई बार किया उसने, जब तक सुबह नहीं हो गई। जैसे ही सुबह होती है तो वो औरत उन्हें नहीं दिख रही थी और वो तुरंत बाहर जाती हैं और वो दादी अम्मा से मिलती हैं। तो दादी अम्मा पास के ही एक मंदिर में जो गुरुजी थे उनके पास ले जाती हैं इनको। तो गुरुजी इनको एक ताबीज़ देते हैं, इनको और इनके बेटे को, और बोलते हैं कि घर में एक जल देते हैं। बोलते हैं पूरे घर में उस जल को डाल देना और ये ताबीज़ पहने रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो मीना ऐसे ही करती है। वो जल लेकर घर जाती है और ताबीज़ अपने बेटे को पहनाती है और वो खुद भी पहने रहती है। पूरे घर में जल जब डाल लेती है फिर बाहर आती है। उसके बाद उन्हें आज तक कोई भी ऐसी कोई आत्मा, भूत प्रेत, चुड़ैल कुछ भी उस घर में महसूस नहीं हुआ है। गुरुजी ने बोला था ये ताबीज़ कभी भी मत उतारना। जब कभी ऐसी नौबत आ जाए कि उतारना पड़ जाए तो एक बार फिर से मंदिर आकर के तुम नया ले लेना, क्योंकि बिना ताबीज़ के वहाँ रहना ठीक नहीं है। वो चुड़ैल ऐसी है कि जिस घर में एक बार अगर बस जाती है तो जल्दी घर नहीं छोड़ती है। तो फिलहाल के लिए तो वो नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर तुमने ताबीज़ हटा दिया तो वो दोबारा से तुम पर हमला कर सकती है।
तो वैसे ही किया मीना ने और आज तक वो एकदम स्वस्थ है। उनका लड़का भी अब बड़ा हो चुका है। तो ये कहानी मीना जी ने ही हमारे साथ शेयर की थी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह।